16 जुलाई भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी का वार आज है बुधवार। शोभन योग से आपके काम से आपकी शोभा बढ़ेगी। प्रचार और प्रसार आपका होने वाला है। चंद्रमा और बुध का नवम पंचम राजयोग, एक तरफ मन तो दूसरी तरफ बुद्धि का प्रयोग आप सही ढंग से आज कर पाएंगे। लेकिन शनि और चंद्रमा का आज विष दोष, कहीं से धोखा मिल सकता है, इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा। समाज में शोहरत पाने का विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे वाहन योग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 16 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव और हाथ ऊपर करके कहें हर हर महादेव। भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना श्रावण मास चल रहा है और आप इनकी भक्ति और शक्ति दोनों का अनुभव ले रहे होंगे। याद रखिए, शक्ति ही सफलता में बाधक है। कई बार जब माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि मनुष्य अपने काम में असफल क्यों होता है, तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। इसलिए किसी काम में बहुत ज्यादा आसक्ति न रखें, बिल्कुल नेचुरल रहिए। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकें। इसलिए प्रलोभन से दूर रहें, प्रेम से जिए, सबके साथ प्रेम करें और कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपके मन में पहले ये विचार आ जाए कि आप गलत कर्म कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, नित्य हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। आप भी अपनी कोई मनोकामना अपने नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और मनोकामना के साथ हमें भेज दीजिए। और आने वाले 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर विशेष लाइव टेलीकास्ट भी होगा। आप सभी इससे भाग ले सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 9:02 तक षष्ठी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। और आज ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ मिल रहा है। आपके काम की शोभा बढ़ाने वाला शोभन एक नया राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ से वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मीन राशि में रहेंगे और वहीं आज के दिन शनि और चंद्रमा का विष दोष रहेगा। तो भोलेनाथ ने विषपान किया था, नीलकंठ कहलाए, तो आप भी भोलेनाथ पर अभिषेक कर दें, 11 बेलूपत्र चढ़ा दीजिए। विष दोष भी आपका काफी कम हो जाएगा। आज के दिन अगर शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। लीगल अवेयरनेस रखें और इलीगल कोई काम न करें। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आपको सक्सेस मिलना संभव है, इसीलिए इन दोनों का आपको साथ देना चाहिए और कोशिश करें कि कोई काम जल्दीबाजी में न करें। व्यवसाय में अत्यधिक कंपटीशन बढ़ रहा है। आप व्यवस्थित काम करें, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ें। अपनी काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाइए। अपने गुण को भी, अपने जो गुण है उसे भी तराशने की कोशिश करिए। विष दोष के बनने से हालांकि घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता रहेगी। पुरानी गलतियां आप दोहराने की गलती करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स से दूरी बना के रखें, वरना दूसरे तो निकल जाएंगे, आप उसके फालतू के काम में उलझ जाएंगे। पारिवारिक समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में व्यस्त रहने की संभावना है। आपके लिए बेहतर होगा कि दिन को शांति और संयम के साथ बिताएं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई टकराव की सिचुएशन हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि किसी और की बात न करें और तालमेल बैठा के चलें। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, अपनी सही स्थिति का आकलन करना स्टूडेंट के लिए आज जरूरी है। आंखों में या हड्डी में दर्द परेशान कर सकता है। आप सोच को सकारात्मक रखें, तभी आप राह आसान बना पाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज को पहचान कर उसे पूरा करिए, उसके लिए शुरुआत करिए।
दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को कुछ चुनौतियां दे सकती है। यदि आप धैर्य रखेंगे तो शाम तक सब कुछ ठीक कर लेंगे। मसल पेन परेशान कर सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन, नई जॉब के लिए यदि कोई कोर्स ज्वाइन किया है, कुछ भी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो उसमें उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे। ऑफिस में कामकाज में आ रही रुकावटें इस दिन काफी हद तक दूर हो जाएगी और कुछ हद तक आपको राहत भी मिल जाएगी। फैमिली में पेरेंट्स की आशा और विश्वास से आत्मविश्वास बढ़ेगा। संयम से काम आपको लेना होगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोफेशनल कोचिंग लीजिए। आप पैसा कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन सही ढंग से उसे खर्च करिए। खास तौर पर आपको अनर्गल खर्चों और शॉपिंग से बचना चाहिए। मैरिड लाइफ में मिठास घोलने के लिए कोशिश आपको ही करनी होगी। व्यवसाय में संभावनाओं के नए रास्ते खुलेंगे। बहुत व्यस्त रहेंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अगर आपने किसी को वादा किया है तो उसे धोखा मत दीजिएगा। आपकी हर एक एक्टिविटी पर बॉस नजर गड़ाए हुए ध्यान दीजिएगा। व्यापार में तरक्की के लिए मेरे प्रिय साथियों, व्यापार में तरक्की लाने के लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। आपको मेहनत करते हुए देख आपके आसपास के लोग भी मोटिवेट होंगे और वो आपको अच्छी खबर लाकर दिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ने के मौके मिलने वाले, मौका मिलते ही चौका लगाइए। मिथुन राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के स्पेशली पिता के पद चिन्हों पर जरूर चलना चाहिए। स्टूडेंट, निंदा को दरकिनार करते हुए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसे छोड़िए। टारगेट पर निशाना साधिए, उसे अचीव आप कर पाएंगे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही जो लोग निंदा करते हैं उनकी राय अक्सर बदल जाती है। एम्प्लॉयड पर्सन के वर्क प्लेस पर भाईचारा बना के रखना होगा। आपके विचार सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए। ऑफिस में आपको किसी काम में सीनियर और बॉस की मदद मिल सकती है। साथ ही उनके द्वारा आपके काम की तारीफ भी होगी। जिनका इंटरव्यू कॉल आ चुका है वो माँ के हाथ से गुड़ खाकर घर से निकलें। देखिए जल्द आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। व्यापारी लोगों को व्यापार में सपोर्ट पूरा नहीं मिलेगा और हो सकता है कि काम की गति भी थोड़ी कमजोर हो, इसलिए जल्दी उठकर आप काम पर लग जाएं। शोभन योग के बनने से व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार आपको मिलेंगे। धन प्राप्ति की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। कोई लोन के लिए अगर आपने प्रयास किया है तो सफलता जरूर मिलेगी। युवाओं को करियर के नए ऑप्शन सोशल मीडिया से मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के हर पहलू पर वो भाग्यशाली रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर जो भी आपको एडवाइस देते हैं उसे ऐसे कैसे पालन कर लीजिए, आपकी भलाई है। प्राण जाए पर वजन ना जाए। वजन को कम करने के लिए आपको जीव को आराम देना होगा। कर्क राशि, किसी की मदद करने से आपका भाग्य चमकेगा। कोई मदद के लिए आए तो निराश मत करिएगा। दिनचर्या को व्यवस्थित करें। रूटीन को थोड़ा हेल्दी बनाइए, एंथुजियास्टिक बनाइए। इसके लिए सुबह उठकर सूर्य की धूप में बैठिए, परिवार साथ आनंद लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अपनी पारिवारिक जिंदगी में शांति लाना चाहते हैं तो छोटे बड़े त्याग आपको ही करने होंगे। दूसरों की भावनाओं की कद्र जरूर करें। किसी का मजाक कभी मत उड़ाना, खुद का मजाक बनते देर नहीं लगेगी। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट मौज मस्ती से दूर रहते हुए भविष्य को लेकर गंभीर हो जाएं और वर्तमान को ढंग से जिएंगे, तभी भविष्य बनेगा। व्यावसायिक गतिविधियां उत्तम रहेगी और अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को और बेहतर करने में आप सक्षम होंगे। धोखाधड़ी किसी से हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन की राय सीनियर के लिए गुरु मंत्र साबित होगी। ज्ञान बांटना भी एक तरह का दान है, इसे आगे भी जारी रखें। लेकिन मूर्खों की सभा में जाकर लीडर बन के भाषण देने का काम मत करना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एक्चुअल मूर्ख कौन है, और हम तो मूर्ख है नहीं। वर्क प्लेस पर बाधाएं और मुश्किलें दूर होने से आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। शोभन योग के बनने से जॉब में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप वो काम कर पाएंगे जो अभी तक सिर्फ सोचा है। स्टूडेंट पॉजिटिव रूप से स्टडी में आनंद ले पाएंगे। बात करें लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की तो सुर ताल और लय बिठा के चलिए। आपस में उलझने के बजाय उलझन को दूर करने पर ध्यान दीजिए। मैरिड लाइफ में आप अपनी पर्सनल लाइफ को कोशिश करें कि ऑफिस पर न ले जाए, ऑफिस की बात को मैरिड लाइफ या पर्सनल लाइफ पर न लाएं, इसी में आपकी भलाई है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। समाज परिवार में शोहरत पाने के लिए आज प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पहले श्री गणेश जी का 11 मिनट तक मानसिक रूप से ध्यान करें। घी का दीपक प्रज्वलित कर घर के बने हुए मोदक का भोग लगाएं। छोटे बच्चों को मोदक बांटें। शाम के समय ओम गंग गणपति नमः एक माला जाप करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आज हरी चीजों का दान कर लें, चाहे वो हरे मूंग ही क्यों ना हो। सिंह राशि, आज यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करें। यात्रा में किसी से अनबन या फिर यात्रा में जो लाभ चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। फाइनेंशियल डिसीजन को सोच समझ कर लीजिए और इमोशंस में आकर डिसीजन लेंगे तो हो सकता है वो गलत निकल जाए। व्यावसायिक रूप से अगर आप बड़े लोगों को अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं, आप खुद कहीं जाना चाहते हैं तो पहले प्रेजेंटेशन तैयार कर लें, टीम तैयार कर लें, उसके बाद आगे बढ़िए।
आपको काम से समय निकालकर परिवार को समय जरूर देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों का हाथ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं और आपकी लापरवाही से कहीं वो चली न जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। विष दोष के बनने से नौकरी में एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर दिखाना होगा। बेहतर मैनेजमेंट और प्लानिंग करने से आपकी वाहवाही होने वाली है। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट, भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठे, क्योंकि भाग्य आपके कर्म के भरोसे बैठे हैं कि आप कुछ करें तो वो आपका साथ दे। परिवार में अधिकतर मौन रहेंगे तो आज शांति रहेगी। बोलोगे तो क्रोध आएगा, क्रोध से जुबान खराब होगी, जुबान खराब होने के बाद जो करेंगे फिर बाद में हमें पछतावा होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार नदारद रहेगा, क्योंकि आप गैजेट्स और दूसरी चीजों में उलझे रहेंगे। आपके लव पार्टनर लाइफ पार्टनर मानसिक रूप से बीमार है तो उन्हें मोटिवेट करिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज और असमंजस की स्थिति में रहेंगे। इंटर्नशिप कर रहे मेरे प्रिय साथियों, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो अपने ही काम पर फोकस करें। फालतू की जहां गॉसिपिंग है वहां से अपने आप को दूर रखें। मांसपेशियों में दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। कन्या राशि, प्रोफेशनल तरीके सोचिए और अपने बिस्तर से उठते डे को डिजाइन कर ले, फिर वैसे ही चलते जाएं। ये दिन आपका है। काम के लिहाज से आपको वर्क प्लेस पर बढ़िया परफॉर्मेंस मिल सकती है। नौकरी में आपके व्यक्तित्व में अनुशासन की वृद्धि होगी और आप आसानी से तो नहीं लेकिन ज्यादा मेहनत करके लोगों को अपने काम से प्रभावित जरूर कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के सीनियर के साथ अच्छे संबंध काम आने वाले हैं। कठिन काम में सीनियर का सपोर्ट आपको जरूर मिलने वाला है। समय की स्थिति को देखते हुए व्यापारी लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अच्छे नतीजे पाने के लिए नतीजे जैसी आपसे मेहनत चाहते हैं वैसा करिए। व्यवसाय से संबंधित किसी नए काम की शुरुआत आज आप कर सकते हैं। कुछ लाभदायक स्थिति आपको जरूर मिलेगी। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए। अपनी मेहनत और अपनी स्किल पर भरोसा रखेंगे तो हर एक एक्टिविटी आपकी शानदार रहेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में उनकी हाँ में हाँ मिलाने में ही आपकी भलाई है। धर्म कर्म और स्पिरिचुअलिटी तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। जो कपल एक दूसरे से रूठे हुए हैं, मन पसंद गिफ्ट का आदान प्रदान करें, आपका काम बन जाएगा। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, लक्ष्य से कोई भटका सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट दोनों के साथ मनोरंजन के साथ आपका काम बन जाएगा। तुला राशि, अज्ञात हो या ज्ञात शत्रुओं से सावधान हो जाए, वो कभी भी आपको परेशान कर सकते हैं। कोई मनचाहा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, मन को प्रसन्नता मिलेगी जिसकी वजह से मनोबल यानी आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन आप चने के झाड़ पर बिल्कुल न चढ़ें, क्योंकि आपके विरोधी यही चाहते हैं कि आप जब खुश हो जाएं तो आप कोई गलती करें, लापरवाही करें, उसके बाद आपको पछतावा होगा। रुपए के लेन देन संबंधित जो भी काम है वो अपनी देखरेख में करें। किसी पर भरोसा करोगे धोखा मिलेगा। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट के प्रचार और प्रसार पर मेहनत ज्यादा करें। शोभन योग के बनने से आपके जॉब में आर्थिक स्थिति में सुधार आज संभव है। वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयड पर्सन के मन में दोपहर बाद उल्टे और सीधे दोनों ही प्रकार के विचार आएंगे और ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से आप दूर रहें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ इमोशनल रिश्ता और गहरा होगा। सेंसिटिव इश्यूज पर बात नहीं करें तो भलाई है। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट प्रसन्न रूप से अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि हर काम को खुश रहकर किया जाए। अपनी संचित पूंजी को ऐसे इन्वेस्ट और खर्च मत कर लीजिएगा। रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है, बाद में पछतावा होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्तों को मजबूत करना है तो उनके हाँ में हाँ मिलाए। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है, एंजॉय करिए। वृश्चिक राशि, संतान को माँ बाप से और माँ बाप को संतान से दिल खोलकर बात कर लेनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ परिवार की बातों को लेकर झगड़े फसाद हो सकते हैं। व्यापारी लोग जितने विनम्र रहेंगे और जितना आप सरल रहेंगे उतना ही आप ऊपर उठ पाएंगे। व्यवसाय दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है। व्यवसाय में आपके नेतृत्व यानी लीडरशिप की क्वालिटी बोलेगी। आप नहीं आपका काम बोले तो बेहतर रहेगा। महत्वपूर्ण डिसीजन सबकी सलाह मशवरा से आप ले पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को काम में गूढ़ रहस्यों का पता चलेगा जिसका आप उपयोग कर सकेंगे और लाभ भी कमाएंगे। ऑफिस की जिम्मेदारी उठाने से पहले चेक कर लें कि आप इसके लायक हैं या नहीं हैं, वरना नो कहना भी आना चाहिए। गलत संगत और गलत जो भी आदतें हैं उससे अपने आप को दूर कर लीजिए। जब इंसान अपने भीतर गलती को नहीं देख पाता है तो लालच जन्म लेता है और उसके बाद सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में अच्छी तरह से आप तैयार हो जाएं, आपको मौके कभी भी मिल सकते हैं। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है तो वो पक्ष में आपके आज नहीं आएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं। क्यों थाम लिया भोलेनाथ ने त्रिशूल, डमरू, नाग और चंद्रमा। भगवान शिव के साकार स्वरूप को जब हम देखते हैं
तो उसमें चंद्रमा, यानी यहाँ पर चंद्रमा है तो भाल चंद्र कहते हैं। नाग, डमरू और त्रिशूल, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। त्रिशूल, जब भोलेनाथ शिव साकार रूप में हुए तब उनके शरीर में 3 गुण विद्यमान थे, रज, तम और सत। इन गुणों का प्रतीकात्मक स्वरूप त्रिशूल अपने हाथ में रखकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा, डमरू। पुराणों के अनुसार जब मां सरस्वती का अवतरण हुआ तब उन्होंने अपनी वीणा से ध्वनि को उत्पन्न किया। जब भगवान शिव ने नृत्य करते हुए अपना डमरू बजाया और उसी डमरू से जो ध्वनि निकली उसे सुर और ताल का नाम दिया गया। डमरू को ब्रह्मनाद का प्रतीक भी माना जाता है। तीसरा, नाग। वासुकी नाग की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको नागलोक का राजा बनाया। तब वासुकी नाग ने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहूंगा। तब शिव ने प्रसन्न होकर उनको आभूषण के रूप में हमेशा के लिए गले में धारण कर लिया। चौथा है चंद्रमा। चंद्रमा को क्षय रोग होने से हो गया था, तब रोग मुक्ति के लिए उन्होंने शिव की आराधना और उपासना की। तब शिव ने प्रसन्न होकर उनको रोग मुक्त करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तब से वो बाल चंद्र कहलाए। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। परिवार पर ज्यादा ध्यान दें। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होना चाहिए। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, लेकिन परिवार संग एक बार रोटी खाना बड़ी बात है। व्यापार में बेहतर रिजल्ट के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपकी प्रतिभा और योग्यता के स्वरूप मार्केट में रुतबा बनाने में आप सफल होने वाले हैं। नए अनुबंध कहीं करने जा रहे हैं तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को कोवर्कर्स के साथ काम को लेकर बहसबाजी करने से बचना चाहिए। विष दोष बनने से नौकरी पेशा लोगों के काम में कोई अड़ंगे डाल सकते हैं। नेगेटिव लोग और एनवायरमेंट से अपने आप को दूर रखिए। परिवार के पद और प्रतिष्ठा पर आपके किसी काम से आंच न आने पाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट को सफलता पाने के लिए अपने फील्ड में और मेहनत करनी होगी। मानता हूं सफलता की राह थोड़ी कठिन है, पर यह इतनी भी कठिन नहीं है कि हमारी मेहनत के आगे आसान ना हो सके। सेहत आपकी पहले से बेहतर है। अच्छा खान पान रखिएगा। आपको नए अवसर मिलने वाले, मौका मिलते ही चौका लगाए, आलस्य बद दिखाइएगा। पैतृक व्यवसाय और पैतृक संपत्ति के मामले में धन खर्च अभी नहीं करना चाहिए। मकर राशि, पराक्रम और आपके साहस पर आज वृद्धि होने वाली है। ऑफिस से संबंधित काम को लेकर सीनियर के साथ मीटिंग के सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। शोभन योग के बनने से वर्क प्लेस पर एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व आपका दिखाई देगा। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से पहले चेक कर लें आप उसे निभा पाएंगे या नहीं, वरना नो कहना भी आना चाहिए। पार्टनरशिप में जो भी व्यापार कर रहे हैं, पार्टनर की आज हाँ में हाँ मिलाने में ही आपकी भलाई है। कस्टमर की पसंद और नापसंद आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को और बेहतर करना होगा, तभी ग्रोथ मिलेगी। व्यापार में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आप उतार पर ध्यान दोगे तो चढ़ाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दें, खर्च और कर्ज पर आज ध्यान न दें। फैमिली में आपके इर्द गिर्द अगर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तो आप चेक करिए आपके लिए वो क्या काम के हैं। कंपटीशन अगर हेल्दी रहेगा तो स्टूडेंट के लिए आज परिणाम शानदार रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, सेहत के मामले में आप लकी हैं। कोशिश करें योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करें। जिनके विवाह की बात चल रही है वो शांत रहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे तो बात पक्की हो जाएगी, वरना आपको या आपके काम की नजर लग जाएगी। कुंभ राशि, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे। कुछ अलग और स्पेशल कर पाने में सफल रहेंगे। स्टूडेंट स्टडी करते समय अपना मुख पूरब की ओर रखें और फ्रेश ऑक्सीजन में 11 मिनट ध्यान करके फिर काम पे लगेंगे तो मजा आएगा। रिश्तों के मामले में आपको संभल कर बोलना होगा। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, गंवाना बहुत आसान है। पारिवारिक जीवन सुख में रहे, इसके लिए छोटे बड़े त्याग आपको ही करने पड़ेंगे। हम सफर का साथ हर सफर के हर मोड़ पर आपको मिलने वाला है। आर्टिस्ट आज बड़े क्रिएटिव और इनोवेटिव काम करने वाले हैं। समय और ऊर्जा की महत्ता समझ लीजिएगा। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपने हुनर का प्रदर्शन करने में आप सफल रहेंगे। पेंडिंग काम को कंप्लीट करने के लिए व्यापारी लोगों को किसी और की मदद लेनी पड़ सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार की उम्मीद आज नहीं है, लेकिन पेंडिंग काम को नए अंदाज में आप पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आप फ्री होकर मन के अनुकूल ऑर्डर और टेंडर पर काम कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्कर्स का सपोर्ट और मान सम्मान जरूर करें, संकोच बिल्कुल नहीं करें। सहयोगात्मक रवैया रखने से ही आप अपनी इमेज बेहतर कर पाएंगे। वही जॉब करने वाले लोगों को जॉब में अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन दोपहर के बाद दिखाई देगी। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी मत करिएगा, अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के द्वारा उनके फील्ड में किए गए प्रयास नाकाफी होंगे। सेहत में सुधार दिखाई देगा। मीन राशि,
आत्मसम्मान, चिंतन और स्वाभिमान के साथ दिन गुजरे, उसी में आपकी भलाई है। स्टूडेंट के स्टडी में मन न लगे तो अपनी रुचि के काम करने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मोबाइल और गैजेट्स का उतना ही प्रयोग करें जितनी उसकी जरूरत है, और प्रयोग करते हैं तो किसी की मोटिवेशन वीडियो देखने में जरूर करें। व्यापारी लोगों को काम को लेकर जो भी तनाव था उसमें आज गिरावट आ सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र में उचित व्यवस्था पहले बनाएं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान देंगे और ट्रांसपेरेंसी काम में रखोगे तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। शोभन योग के बनने से नौकरी पेशा लोगों के काम में शोभा बढ़ने वाली है। वर्क प्लेस पर सकारात्मक और आसान दिन बिताएंगे, समय आपके लिए अच्छा है। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करोगे तो अपनी कमियों से बाहर निकलने का मौका आप जरूर कमा पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट की अपने फील्ड में पकड़ आज मजबूत होने वाली है, माँ बाप भी बड़े खुश होंगे, लेकिन पैरों में खिंचाव थोड़ा परेशान कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पुरानी गलती आप दोहरानी गलती करने वाले, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में तब्दील ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। संतान पर आपको गर्व महसूस होगा, उनके काम को लेकर उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करें। न्यू जनरेशन अगर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, नए गैजेट लेना चाहते हैं तो पहले चेक कर लें क्या वाकई में ये आपके लिए ज़रूरी है या आप ईर्ष्या भाव से ले रहे हैं, दिखावे के भाव से ले रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला, वाहन योग की। वैसे तो गाड़ी आजकल आम चीज़ है, लेकिन अगर आप लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं या जिनके पास ऐसी गाड़ियाँ, उनके कुंडली में क्या योग होते हैं। जब भी लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 4th हाउस, भाग्यस्थान 9th हाउस या फिर 11th हाउस इनकम हाउस पे हो, और सुख भाव और वाहन के लॉर्ड 4th हाउस के लॉर्ड उच्च होकर 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में हो तो बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ होती है। यहाँ तक कि चार्टर प्लेन तक ऐसे लोगों होते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं ऐसे लोगों के पास खूब होती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र श्री गणेश जी को घर के बने मोदक का भोग लगाएं। साथ ही 5 पत्ती की 11 दूर्वा आपको मौली में लपेटकर थोड़ा सा तिलक लगाइए चंदन का, और वहीं पर बैठकर श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए गणेश जी को अर्पित करें। फिर उनमें से एक दूर्वा लेकर आपको अपने पर्स या वॉलेट में रखनी चाहिए। अगले बुधवार वापस ऐसा करें, और बाकी जो भी आपने दूर्वा चढ़ाई है उन्हें अगले दिन पेड़ पौधे में डाल दीजिए। आज गाय के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।